परमेश्वर की कृपा से पुण्यात्माओं ये मिट्टी का पुतला, कोई न सोचा ये कोई खाने पीने से चल रहा है ना, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उसकी रजा से चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसके साथ एक दो और उसके साथी थे, वो कह रहे थे कि इसने 25 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाया है, पानी पानी ग्रहण करता है। हमने कहा क्या दूध भी नहीं पीता? कर नहीं, तेरा गजब हो। और कति स्वस्थ नजर आ रहा है वो, 60 साल के से भी ऊपर उसकी आयु लगभग होगी। तो कहने का भाव ये है कि ये मिट्टी का पुतला मालिक ने बनाया है और उसी की कृपा से ये चल रहा है। उसी का दिया हुआ अन्न आहार जो भी हम करते हैं उसी से सब क्रिया होती है, लेकिन फिर भी पावर परमात्मा की विशेष काम इसके अंदर करती है। पुण्यात्मा हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान से गढ़े दूर हैं। हम इस शरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं, खाना खा लिया, दूध पी लिया है? और भाई कच्चे फल खा लिए, हम तो इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंदर ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्या ये आंत कर रही है? क्या ये मिट्टी का पुतला कर रहा है? ये मालिक की पावर कर रही है सारा कुछ काम। परमात्मा की वो शक्ति काम कर रही है। इस पूरे खाए हुए अन्न को ये दोबारा से इतनी हीट देता है और उसको फिर से पचाता है, नए सिरे से उसको मसलता है, उसमें से अलग अलग अंश करता है। बता, एक फैक्ट्री ला के देख लो तो ये सारे आइटम करके दिखा दे तो एक भी नहीं कर सकती। तो हमने परमात्मा को महत्व ज्यादा देना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये था। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं, उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर। और कैसे बनाई? ना कोई कारीगर, ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी। एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहां कहां आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। के कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुम रे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि राखी कुत्ते वाली मौत मरेगा? क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस कामदेव पे, और हम नौ कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुर्जा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुर्जा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है, चुभने का उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नहीं गा बड़ारो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने का अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को, इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरन का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे।
बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो ये मन तो ये काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे? तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? एक वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं, ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहां आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना, भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का। इसके दरबार में कोई कमी नहीं, कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में ये आप कमाई फीड हो जाती है और ये सौदा आपका उनके लोकों में पहुंच जाता कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। आत्मा की साधना करनी चाहिए और मन इसी कबीर परमात्मा की कृपा से ही रुकता है और कोई जड़ी नहीं इसको रोकने की। गीता जी में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप तो कहते हो कि मन रोक कर साधना करें, और मन को रोकना तो मैं पवन के रोकने के तुल्य मानता हूं। और भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वो जो साधना बताता है उसमें फिर अपनी साधना से करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर ये मन, इस मन को हम कैसे रोकेंगे? इस मन को ऐसे रोकेंगे, एक संत था, सिद्ध पुरुष था, उसने अपने हम सत साहिब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे। इसका कारण क्या था? ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं।